Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting with law of indices question number 2. There are 7 questions in question number 2. 1 to 7 we will be solving today. And then there are 3 questions in question number 3. We will be solving that also. And then if the video is not too long, we will be touching upon question number 4. So without wasting any further time, let's start. So this is our question number 1. Let's start solving it. So what did I tell you yesterday? सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको तोड़ना है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? किसका पावर? चलो जल्दी जल्दी बताओ. 2 1 2 सॉरी 2 4 8 2 2 2 1. जब तक 1 नहीं आता डिवाइड करते चलना है. तो 8 में 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार. सो 2 पावर 3. लाइकवाइज 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 के टेबल में तो 27 नहीं आते, तो 3 9 3 3 3 1 सो 27 कितने बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार. सो 3 पावर 3. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 64. ये मैं आप लोगों को सिंपलीफाइड वे में दिखा रहा हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा. सो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड देन 2 1. So 64 में बेटा 2 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4 5 6. So 2 to the power 6 we can write. And lastly 27 we have already done. So 8 की जगह में क्या लिखना है बेटा? 2 पावर 3 into ये देखो a पावर 3. अब कुछ नहीं करना. सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल नंबर्स में स्प्लिट करना है. डिवाइडेड बाय 3 कितना बताया? 27 कितना बताया था बेटा? 3 पावर 3. इसके साथ इनटू में क्या है? इनटू x माइनस 3. सर ये इनटू लिखा नहीं हुआ है. कल मैंने बताया था इफ देयर इज नो साइन इन बिटवीन टू नंबर्स वी विल कंसीडर दैट टू बी मल्टीप्लिकेशन. होल ब्रैकेट में क्या है बेटा? 2/3 इनटू 64. मैंने क्या बताया था? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया 2 टू द पावर 6. यस, a इनटू a पावर 3 डिवाइडेड बाय ये कितना था बेटा? 3 पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर. ध्यान रखना इधर -2/3 है. सो ये आ गया फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप डिवीजन का साइन है. मैंने क्या बताया था? डिवीजन का साइन. नाउ यू आर इन क्लास 9. सो कैसे पुट करना बच्चों? 2 पावर 3 इंटू a पावर 3. ये डिवीजन की जगह में ये वाला लाइन लगा दिया मैंने. बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख दिया, कोई भी चेंजेस नहीं आया. आप देखो होल ब्रैकेट में क्या था? 2/3. तो इसका मतलब इसका भी होल ब्रैकेट में 2/3. ठीक है. इनटू अगेन वी विल डू द सेम थिंग हियर. 2 पावर 6 इनटू a पावर 3 डिवाइडेड द साइन 3 पावर 3 इनटू x माइनस 3 होल पावर में कितना बच्चों? -2/3. अब देखो सबसे पहले हम लोग को बोर्डमास का फॉर्मूला याद है. सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है. तो सबसे पहले देखना है ब्रैकेट के अंदर कुछ कट रहा है कि नहीं. सी सबका बेस अलग है, तो इसमें से हम लोग कुछ भी लॉ ऑफ इंडिसेस इसमें लगा नहीं सकते हैं ब्रैकेट के अंदर. लेकिन कल हमने एक नियम पढ़ा था. क्या नियम था? अगर दो नंबर के पावर में m होता है, कोई भी एक पावर में नंबर होता है, दैट मींस वो पावर हर नंबर के ऊपर आ जाता है. अब 2 की जगह अगर 3 होता तो तीनों के ऊपर पावर m आ जाए. फॉर एग्जांपल मान लो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 7 के पावर में अगर 9 है, तो इसका मतलब 2 पावर 9 इंटू 3 पावर 9 इंटू 7 पावर 9. तो ये 9 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंस इसमें से कुछ भी बेस सेम नहीं है, सो ये जो पावर है ये होल ब्रैकेट के ऊपर 2/3 मींस 2/3 इसके साथ भी लगेगा 2/3, a के साथ भी लगेगा 2/3, नीचे भी लगेगा 2/3, इधर भी लगेगा. सो 2/3 होल ब्रैकेट मींस 2/3 ऊपर नीचे सब जगह. इधर देखो डिवाइड में भी अगर पावर कॉमन है तो ये ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह पे लगेगा. तो हम लोग लगा देते हैं. देखो 2 पावर 3 है, ये 2/3 क्या होगा बेटा? ब्रैकेट का साइन में मींस मल्टीप्लाई होगा इनटू 2/3 डॉट a पावर में कितना है? 3 इंटू 2/3. फिर नीचे कितना है बच्चों? 3 पावर 3
इंटू 2/3 इंटू x माइनस 3 इंटू 2/3। क्लियर? तो ये ब्रैकेट खुल गया। लाइकवाइज हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, इसका भी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। इधर भी देखो किसी का भी बेस सेम नहीं है, सो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद ऑल द इंडिसेस। सो 2 पावर 6 इंटू देखना बेटा माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3, ये ध्यान रहे, डॉट a पावर 3 इंटू माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 3/3 इंटू माइनस 2/3 एंड देन x माइनस 3 इंटू माइनस 2/3। यहां तक समझ में आ गया? आई एम जस्ट रबिंग द अपन क्वेश्चन। बेटा ये साथ साथ में आप वीडियो पॉज करके लिखते चलो। तो बच्चों अब क्या होगा, अब देखो 2 मैंने कल क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है लेकिन कटता ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाथ से कट रहा है, 3 1 जा 3, चल इधर भी सेम 3 1 जा 3, यहां पर भी सेम 3 1 जा 3, यहां पर भी सेम। लेकिन यहां याद रहे बेटा 3 1 जा 3 होता है लेकिन बाहर एक माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -1। कीप इट इन माइंड। इधर भी वही चीज 3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया 1 जा, और 3 इंटू 1, लेकिन इधर एक माइनस है, ध्यान दें। सो रिड्यूस करके ये टर्म्स बेटे कितने आ गए, देखो 3 1 जा 3 है, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। सो नीचे हम लोग 1 लिखते नहीं है, सो तो 2 पावर 2। क्लियर? लाइकवाइज a के साथ कितना होगा बच्चों, 3 3 गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 को हम लोग 2 ही लिखते हैं। नीचे कितना है बच्चों, देखो 3 3 कट गया, 1 2 जा 2, 3 पावर 2 इंटू इधर भी सेम, लेकिन इधर एक माइनस का साइन है। सो -1 इंटू 2 विल बी हाउ मच, -2। -1 इंटू 2 इज हाउ मच, 1 2 जा 2 होता है, दोनों माइनस प्लस माइनस। लेकिन यही अगर प्लस होता -1 प्लस 2, तब प्लस माइनस माइनस करते, 2 - 1 1, और बड़े में क्या साइन है 1 प्लस, तो आंसर में प्लस। तो ये डिफरेंस है इनटू और प्लस माइनस में। तो ये पोर्शन आ गया। देखो ये सम कितना बड़ा था, कितना छोटा हो गया। फिर बेटा थे यहां पर, यहीं पर सेम थिंग, ऊपर कितना है 2 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना बनेगा बच्चों, -4। डॉट a अगेन 1 इंटू -2 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कट गया, 1 बचा, 1 इंटू -2 3 पावर -2, और इधर 3 से 3 कट गया, -1 इंटू -2, माइनस माइनस कितना होता है बेटा, प्लस। सो 2 1 जा 2, सो डॉट x पावर 2 +2 हो जाएगा। So far clear? Now let's move further. तो ये बेटा पूरा मल्टीप्लिकेशन मींस सीधा सीधा होता है, हम लोग पूरे को एक लाइन में लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 2 पावर 2 डॉट a पावर 2, ये इनटू है, मतलब हम लोग डॉट डॉट लगा के भी कर सकते हैं या आप इनटू लिख के भी कर सकते हो, जैसा मर्जी। ये ऊपर वाला हो गया, नीचे कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको इनटू लग रहा है तो भाई सर इधर इनटू था, आपने तो डॉट लगा दिया, लो मैं सभी में इनटू लगा दे रहा हूं, इनटू लगाओ डॉट लगाओ, दोनों का मतलब सेम है बच्चों, इक्वल। अब देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, जब बेस सेम होता है पावर, मैंने क्या बताया था, जब बेस सेम होता है पावर प्लस हो जाता है। तो 2 और 2 इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहना बहुत जरूरी है, डॉट हो या मल्टीप्लिकेशन हो, ये रहना बहुत जरूरी है। सो 2 पावर कितना हो गया बेटा, 2 प्लस इधर ये कितना है -4 है, ध्यान रहे इसलिए ब्रैकेट में -4, और इधर कितना है इंटू a पावर, इधर देखो 2 है प्लस इधर देखो -2 डिवाइडेड, अब इधर देखो 3 3 3 पावर 2
3 पावर 2 बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, प्लस -2, इधर -2 है, इंटू x पावर में कितना है, -2 है, इधर 2 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो बेटा ये कितना हो गया, आप देखो 2 + -4, सो 2 + -4, ठीक है। ये स्टेप इतना सिंपली लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। x पावर 2, देखिए प्लस माइनस कितना होता है, -2 डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस माइनस -2 -2 इंटू x -2 + 2, माइनस प्लस कितना होता है बेटा, माइनस होता है, और 2 में से 2 चला गया, 0 बचा। अब इधर 2 पावर, देखो इधर एक प्लस है, इधर एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, बड़े में कितना साइन, माइनस, तो -2 इंटू a, 2 में से 2 गया, 0, नीचे कितना, 2 में से 2 गया, 0, 3 पावर 0 इंटू x पावर 0। मैंने कल क्या बताया था बेटा आप लोगों को, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 100 के ऊपर भी पावर में 0 है तो दैट इज 1, तो जहां पर 0 है वहां पर हम लोग 1 लगाते चलेंगे। So this is 2 -2 into 1 into 1, 3 पावर 0 1, x पावर 0 1, x पावर 0 1, so कितना बचा बेटा, 2 पावर -2। अब देखो माइनस को प्लस करने के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, मींस उल्टा कर दो। इसके नीचे कितना 1 है, तो इसको उल्टा करने से कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 1/4 इज योर आंसर। सो नाउ बेटा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला याद करो, ब्रैकेट करना, अगर दो ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड ब्रैकेट, उसके बाद अगर थर्ड ब्रैकेट लगाए तो उसमें हम लोग काम करेंगे। सो बाहर सेकंड ब्रैकेट, अब देखो इस ब्रैकेट को खोलना है। मैंने कल क्या बताया था, पावर में अगर एक ब्रैकेट का साइन है तो इन दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, तो x पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 होल ब्रैकेट -3/10, ठीक। अब बच्चों इधर कितना हुआ, ये ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है सर, तो मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट होता है, 5 - 5 2 से होगा, 1 3 से होगा, तो कितना बचा इधर, 5 2 = 10, माइनस का साइन है तो -5 × 2, 5 2 = 10, प्लस माइनस माइनस, यही अगर प्लस या माइनस में होता, प्लस में होता तो क्या होता बेटा, प्लस माइनस माइनस, हम लोग माइनस करते, आंसर में बड़े में माइनस का साइन, तो ये ठीक। तो इसमें हम लोग कितना लिख पाएंगे इसको, -10, 1 3 = 3/3, और ब्रैकेट के बाहर कितना है बच्चों, -3/10। चलो अभी सेकंड ब्रैकेट को भी खोल देते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है बच्चों, ब्रैकेट का मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो x पावर -10/3 इंटू -3/10, तो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ सर सभी कट रहा है, 3 1 = 3, 10 1 = 10, लेकिन इधर देखो -1 है, इधर -1, तो -1 इंटू -1, 1 1 = 1, माइनस प्लस, तो कितना बचा, x पावर 1 हम लोग लिखते नहीं है, सो आंसर इज x। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2, मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास का फॉर्मूला, इफ देयर आर 3 ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बाकी दो ब्रैकेट को जैसे का वैसे लिखना है। छोटा ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट का पावर में 2 के पावर में कितना, -1, उसके बाद बाहर भी -1, तो ब्रैकेट है मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 पावर -1 इंटू -1, बाकी जो ब्रैकेट जैसा है, जो लिखा हुआ है वो सब वैसे का वैसे ही हम लोग लिख देंगे। नाउ सेकंड, अभी देखो -1 इंटू -1, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, सो +1, सो ये कितना आया, 2 पावर 1, ब्रैकेट के बाहर कितना, -1, थर्ड ब्रैकेट -1। अभी सेकंड ब्रैकेट को खोलते हैं तो कितना बचेगा बेटा, सेम वही 2 पावर, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, सो 1 इंटू -1, सो 1 इंटू -1 कितना होगा बच्चों, 1 1 = 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1, सो 2 पावर -1। अब थर्ड ब्रैकेट को खोल देते हैं,
ब्रैकेट बीच में है तो मतलब पावर में क्या रिलेशन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का। 2 पावर -1 into -1, so -1 minus 1 is 1. Your answer is 2. So beta, this is question number 4. Before we start, I would just like to reiterate what we have discussed yesterday. मान लीजिए 3√5 है, मीन्स रूट के अंदर से 3 छुपा है, तो बेटा इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 5 पावर 1/3, राइट, याद है आप लोग को। तो अब अगर मैं कहूं 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रूट के अंदर जो भी है उसको जैसा है वैसे लिख दो, और √3 का मतलब हम लोग को पता है पावर में 1/2, सॉरी पावर में 1/3, √3 का मतलब। अब ऐसे अगर मैं 7 8 की जगह में x2 कर दूं तो बच्चों क्या होगा, कोई बात नहीं सर, रूट के अंदर जो है उसको पहले लिख लेंगे, और रूट के अंदर कितना है 3 है तो 1/3 लिख देंगे। अगर रूट के अंदर 5 होता तो 1/5 लिख देते। अब मान लीजिए m पावर -7 √7, ऐसा जो है क्या लिखेंगे बच्चों, रूट के अंदर जो है उसको एज इट इज पहले लिखना है आपको, फिर रूट के अंदर कितना छुपा है 7, सो इसको पावर में 1/7 करके लिख देना है। क्लियर। और कल मैंने आप लोगों को एक और बात बताया था लास्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 12 जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, कि मान लेते हैं दो अलग अलग नंबर है, से x पावर 3 into y पावर 3, इनका बेस तो अलग है। हमने क्या बताया था, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या होगा बेटा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक हम लिखेंगे कॉमन में, मींस ये पावर दोनों ब्रैकेट के बाहर है, मींस ये 3 x पे भी है 3 y पे भी है, वही था, इसके जगह पे ये। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं x पावर 3 into y पावर 3 into z पावर 3 अगर हो तो क्या होगा, कोई बात नहीं सर, पावर तो तीनों का सेम है तो ब्रैकेट के बाहर पावर चला गया, और x into y into z हम लोग अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये कॉमन है, मींस ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फर्स्ट मैंने जो आप लोगों को बताया अभी क्या करना है, फर्स्ट है ब्रैकेट को हम लोग को रेडिकल साइन को हटाना है, मींस रेडिकल साइन मींस रूट का साइन को सबसे पहले हटाना है। तो रूट के अंदर क्या है बेटा, a-2 पावर में a-2, और रूट के अंदर कितना फंसा है, क्यूब 3 फंसा है, तो पावर में हम लोग 1/3 लिख देंगे। अब देखो इंटू b है, फिर इंटू फिर b पावर में -2, रूट के अंदर कितना फंसा है 1/3, उसको लिख लेंगे इंटू c इंटू, अब देखो c पावर -2 है, रूट के ऊपर कितना लगा है 1/3 इंटू a। ये समझ में आ गया आप लोग सबको। चलिए अब देखिए ये पॉइंट है, मतलब ये इंटू है, इंटू या तो आप सबको इंटू कर दो, आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, ये सबको डॉट डॉट लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट कैसे खुलेगा सर, ब्रैकेट अगर दो नंबर के बीच में ब्रैकेट का साइन है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, a-2 इंटू 1/3 इंटू b इंटू, इधर भी सेम करेंगे, b पावर -2 इंटू 1/3 इंटू c पावर -2 इंटू 1/3 इंटू a। क्लियर। अब देखो इधर -2 इंटू 1/3, नीचे कितना माना जाता है, डिनोमिनेटर कोई भी नंबर का 1 होता है बाय डिफॉल्ट, सो मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है, ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है पहले काट लेते हैं, तो ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो -2 इंटू 1 इज -2 और 1 3 is 3, सो -2/3, तो ये कितना हो गया a-2/3 इंटू b, ये भी -2/3 हो जाएगा, इंटू c पावर -2/3, ये देखो सेम है, इंटू a। अब फाइनल सम की तरफ हम लोग आ गए हैं। अब देखो क्या सीखा था हमने, सबसे पहला नियम, अगर बेस सेम है तो, और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर प्लस हो जाता है, तो बेस सेम, इधर बेस कितना a, ये पूरे लाइन में बेटा a और कहीं है, हाँ सर है, ये रहा, लेकिन इसका पावर तो कुछ है नहीं, मैंने क्या बताया था, पावर में अगर कुछ ना हो बाय डिफॉल्ट 1 समझते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बेस से बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर प्लस हो जाएगा, तो a पावर -2/3 इधर है,
प्लस 1, ओके, इनटू, अब देखो b और b ये पावर 1, सो पावर 1 प्लस -2/3, राइट। फिर इंटू c, पावर में कितना है 1 और इधर प्लस, लेकिन इधर -2/3 है। सो फॉर क्लियर बच्चों, नाउ अब देखो -2/3 प्लस 1 कैसे प्लस करते हैं, नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 3 को 3 से डिवाइड करना है, 1 आया, 1 इंटू -2 इज -2, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया 3 इंटू 1 3, बीच में प्लस का साइन 3, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े में प्लस का साइन तो 1, सो 1/3, ठीक है बच्चों। ये सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग बच्चे मेनली गलती इसी प्लस माइनस में करते हैं, साइन में करते हैं। सो इट विल बी हाउ मच, a 1/3 इंटू b, ये कितना हो गया बेटा, ये भी 1/3, सॉल्व करके देखो, इंटू c, ये भी 1/3। सर ये कैसे 1/3 हो गया, चलो ये भी दिखा देते हैं, 1 प्लस -2/3, राइट, प्लस माइनस कितना हुआ माइनस, सो 1 माइनस 2/3 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 1, तो एलसीएम कितना आया 3, 1 डिवाइड बाय 3, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 डिवाइड बाय 3 1, 1 इंटू 2 2, सो 3 माइनस 2 कितना बेटा 1, बड़े में क्या साइन प्लस, प्लस 1/3, क्लियर। तो इसलिए सब में 1/3। अभी मैंने क्या बताया था, अगर बेस सेम, बेस अगर अलग अलग हो लेकिन पावर सेम है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इन तीनों को a इंटू बी इंटू सी पावर में 1/3, अभी मैंने आप लोग को बताया था, ये लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल है उसे, रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सर क्या आप एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, 5 रूट के अंदर जो है उसको लिखना है और पावर में 1/3। अब अगर मैं आपसे पूछूं 5 1/3 अगर दिया हुआ है, उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन, मींस इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। सो अभी देखो 5 की जगह में अगर कोई नंबर होता x 1/3, तो रूट के अंदर ये जो है इसको बिठा दो और पावर में 3 लगा दो। अब x y के ऊपर अगर 1/3 है तब इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर में ब्रैकेट में जो है लिख दो और रूट के ऊपर 3 बिठा दो। तो अगर x y a b c अगर है तो क्या करना बेटा, वैसे रूट के अंदर में a b c को बिठा दो और 1/3 का 3 इधर ला दो। दिस इज योर आंसर। तो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 2। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज बताना चाहूंगा। नंबर 1, सपोज 2 is being multiplied by 1 plus 1/x, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस 2 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 1/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस 2 into 1/x। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया था बेटा, सीधा सीधा होता है, तो 2 1 2, x 1 x, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो सो 2 into 1 is 2/x। सो ऐसा होगा ये मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, मींस 4 अगर किसी के पावर में आता है तो ले आओ, रेडिकल साइन हटा दो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो ब्रैकेट को पहले साफ करते हैं। 2 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पावर 2 4, 2 2 4, 2 1 तो 4 इक्वल टू 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार। सो 2 पावर 2, ये मैंने 4 के जगह में लिखा, लेकिन पावर में कितना और लगा हुआ है देखो ठीक से, m plus 1/4। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, 4 की जगह पर मैंने 2 पावर 2 लिखा है और इधर देखो m plus 1/4 पहले से मल्टीप्लाई है पावर में, इनटू अभी रेडिकल साइन हटाना, मतलब ये रेडिकल साइन, ये स्क्वायर रूट है, मैंने क्यूब रूट बताया था, रूट के अंदर अगर 3 फंसा हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट मींस पावर में 1/2 लग जाएगा। रूट के अंदर जो है पहले उसको देखो, रूट के अंदर कितना है 2 into 2 पावर n और इसका पावर में कितना लग जाएगा 1/2, ठीक है।
नाउ अगेन 2 एज इट इज इनटू, अब इसको भी वही करना है, रूट के अंदर कितना है 2 पावर माइनस m है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को हटाने से ऊपर 1/2 इनटू, पावर में कितना बचा 1/7, ठीक है। नाउ अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट। अब देखो 2 पावर 2, इसमें ब्रैकेट का साइन मींस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1/4, है ना। ये 2 सिर्फ m से तो नहीं होगा, 1/4 भी तो लगा होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बेटा, पहले हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into m is 2m, फिर बीच में प्लस का साइन प्लस, अब 2 into 1/4, सो 2/4, 2 1 जा 2, अब देखो 2 into 1/4, 2 से कट जाता है तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, सो कितना आया 2m प्लस 1/2, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं 2 पावर 2m प्लस 1/2, फिर इनटू का साइन। अब देखो ये ब्रैकेट को खोलना है, बेस सेम होने से क्या होता है बेटा, पावर प्लस हो जाता है, तो इसमें पावर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है, 1 प्लस m। अब ब्रैकेट के बाहर कितना लगा हुआ है 1/2, नीचे भी सेम चीज करेंगे 2 इंटू, अब देखो 2 पावर माइनस है इंटू 1/2, माइनस m इंटू 1/2, नीचे कितना 1, कुछ नहीं कट रहा है, तो माइनस m इंटू 1 माइनस m एंड 1 इंटू 2 2, सो माइनस m/2, 2 इंटू माइनस m/2, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट, होल पावर में कितना लगा हुआ है 1/m, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 पावर 2m प्लस 1/2 इंटू 2 पावर, ये देखो 1 प्लस m इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो मतलब 1/2 दोनों के साथ, तो 1/2 पहले 1 के साथ होगा, तो 1 इंटू 1/2 कितना होगा 1/2, फिर प्लस का साइन प्लस, m इंटू 1/2, m इंटू 1/2, नीचे 1, m 1 जा m, 2 1 जा 2, सो m/2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 2 पावर 1/2 प्लस m/2, क्लियर। अब नीचे देखो क्या है, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर, 2 पावर इसके ऊपर 1 है 1 प्लस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस है, माइनस m/2, होल ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है 1/m। नाउ सी, बेस सेम होने से बेटा क्या होता है पावर प्लस होता है, राइट। सो इधर देखो 2 2, पावर चाहे जितना बड़ा भी हो डजंट मैटर, वो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग प्लस कर देते हैं, 2 पावर 2m प्लस 1/2, ये हो गया, प्लस दूसरा वाला 1/2 प्लस m/2। अब नीचे आते हैं, नीचे कितना हो गया 2 1 प्लस माइनस 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 m/2, अब ये कितना होगा 1 माइनस m/2 कितना होता है बच्चों, एलसीएम ले लो, 1 2 2, 1 divided by 2 is 2, 2 into 1 is 2, minus 2 divided by 2 is 1, 1 into m is m, so इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2 minus m/2। अब होल ब्रैकेट में कितना लगा हुआ है 1/m। नाउ सी, इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं थोड़ा, 2 पावर 2m प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस m/2 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों 2 पावर, अभी मैंने बताया था क्या आएगा सॉल्व करके 2 माइनस m/2, ठीक है। और होल पावर में कितना लगा हुआ है 1/m। अब देख के आप लोगों को लग रहा है इतना सर लंबा हो रहा है, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब देखो पावर में क्या क्या है, इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, 2m प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस m/2, ये सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा सर, ये कैसे प्लस होगा, मैंने कल बताया था एलसीएम लेकर प्लस करना बेटा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान,
अब 1 2 2 2 1 2 2 2 इसका एलसीएम कितना होगा 1 के जगह 2 से अगर डिवाइड कर दो 1 1 1 तो 2 आ गया एलसीएम। वेरी गुड। अब 2 ले लो। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 2 into 2m will be 4m plus 2 divided by 2 is 1 1 into 1 is 1 again 2 by 2 is 1 1 into 1 is 1 again 2 by 2 is 1 1 into m is m। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर देखो बेटा 4m प्लस खाली मतलब 1 है 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 सो 5m और 1 प्लस 1 2 बाय 2। तो इस पूरे के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5m प्लस 2 बाय 2 और नीचे कितना लिखा हुआ है बेटा 2 पावर 2 माइनस m बाय 2। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। और होल ब्रैकेट में कितना है बेटा 1 बाय m। ओके, बिफोर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तब हम लोग ब्रैकेट को खोल पाएंगे। तो बेटा डिवाइड में देखो ये पावर इतना ये पावर इतना ये पावर में है बेटा, ये सब चीज पावर में है। तो डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हो जाता है। सो 2 पावर कितना हो गया ऊपर में कितना है 5m प्लस 2 बाई 2 और नीचे कितना है माइनस। अब माइनस कितना ये पूरे को ब्रैकेट में रखना नहीं तो आप लोग का साइन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ये दोनों को मिला के ये आ गया और ब्रैकेट के बाहर में कितना है बच्चों उसको लिख दो नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करेंगे तभी हम लोग ब्रैकेट खोल पाएंगे ना। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो 2 पावर इधर कितना है इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 1 into 5m plus 2 इज उतना ही, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है। अब यार देखना बेटा माइनस का साइन है तो ध्यान लगा के 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 1 into ये पूरा 1 लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है इतना याद रखिए r होल पावर में 1 by m। तो बच्चों ये कितना हो गया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 पावर देखो 5m प्लस 2 अभी माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस m। ठीक है बच्चों देखो माइनस माइनस प्लस m डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के बाहर में 1 by m। तो ये कितना हो गया आप देखो प्लस करो 5m प्लस 1m कितना हो गया 6m 2 पावर 6m और प्लस 2 माइनस 2 खत्म और नीचे कितना है 2 है ब्रैकेट के बाहर कितना है 1 by m। अभी देखो 2 3 are 6 सो 2 पावर 3m। अब ब्रैकेट के बाहर में कितना है 1 by m उसका ब्रैकेट का मतलब इनटू 1 by m। अब m से m कट गया कितना बचा 2 पावर 3 2 पावर 3 कितना है 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 is your answer। Now this is our question number 6। Before this I would just like to ask you something 1 by 8 को बेटा क्या लिख सकते हैं पावर में अगर लिखना है तो देखिए 1 पावर 2 का पावर कितना होता है 3 2 to the 4 4 to the 8 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम लोग अब 1 का पावर अगर 3 लगा दे तो इसका वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा। देखो 1 का पावर 3 मतलब 1 into 1 into 1 1 1 से 1 1 1 से 1 तो 1 के पावर में जितना भी लगा दो उसका वैल्यू 1 ही रहता है। सो इसको हम लोग 1 by 3 by 2 by 3 लिख सकते हैं। हाँ सर तो 1 by 2 में कॉमन क्या आ गया ब्रैकेट के बाहर 3 चला गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो मान लो 1 by 27 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 by 3 का होल क्यूब क्योंकि 1 का क्यूब करने से 1 ही आएगा और 3 का क्यूब करने से 3 से 9 and 3 से 27 सो वी गेट द सेम आंसर। इस बात को ध्यान में रखना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू यस्टरडे मान लो 1 पावर 2 माइनस 4 है इसको अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं मींस 2 पावर 4 ऊपर चला गया नीचे 1 हम लोग लिखते रहेंगे सो 2 पावर 4। अब एक नंबर ऐसा है मान लीजिए 3 पावर 3 into 2 पावर माइनस 7 into 2 पावर 3 into 3 पावर माइनस 2। अब बताओ अब इसको तो उल्टा करने से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा
अब कैसे करेंगे बेटा, अब देखो जो प्लस है उसको ऊपर ही लिखो 3। अब ये 2 पावर -3 है, इसको अगर माइनस को प्लस करना है तो इसको हम लोग नीचे लेके चले जाएंगे, मींस उल्टा करना मींस ऊपर से नीचे ले आना। तो ये कितना हो गया, ऊपर नीचे लिख लेते हैं, नीचे ये 2 पावर 7 है। वेरी गुड, तो ये दोनों की जगह हमने ये लिख दिया। अब इधर आओ, नीचे ऑलरेडी कितना है इंटू 2 पावर 3 है। अब इधर देखो -2 है, -2 को अगर ऊपर ले जाए मींस उल्टा करते तो ये बेटा कितना हो जाएगा 3 पावर 2। तो इस तरह से हम लोग सबको पॉजिटिव साइन में ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहला बेसिक हम लोग मैंने क्या बताया हुआ है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट कर दो। तो चलिए करते हैं। 9 को हम क्या ले सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर, और ये 9 की जगह में 3 का स्क्वायर लगाए, लेकिन 9 के बाहर कितना है पावर में देखिए -3, उसको वैसे ही लिखना है। इनटू 16 की जगह में हम क्या ले सकते हैं 16, जल्दी 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 2 8 2 4 2 2 2 1, सो 2 पावर 1 2 3 4, सो 2 पावर 4 इज 16। ये 16 की जगह में हमने 2 पावर 4 लगाया, और 16 ऊपर कितना है बेटा 1 पावर 4, उसको भूलना नहीं है। इनटू इसको आते हैं थोड़ी देर में, और ये देखो नीचे कितना लगा हुआ है 6 पावर -2 एज इट इज लिखो इनटू। अब देखो 1/27, अभी मैंने आप लोगों को बताया है 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब 1 into 1 into 1 into 1 is 1, और 3 into 3 into 3 is 27, so 1/27। तो 1/27 को हम क्या ले सकते हैं 1/3 का क्यूब। ये मैंने 1/27 के 7 की जगह में लिखा है, लेकिन इसका पावर में देखिए -4/3 की है, तो ये पावर में -4/3 को मत भूल जाना। तो बच्चों अब क्या, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये ब्रैकेट है मींस मल्टीप्लाई 3 पावर 2 into -3 -6 into 2 into 2 पावर 4 into 1/4, 4 into 1/4 कितना होता है नीचे 1, 4 1 जा 4, सो 2 पावर 1 आया, 1 हम लोग लिखते नहीं पावर में, सो 2 नीचे कितना बेटा 6 पावर -2 into, अब यहां पर देखो, अब देखो 1/3 का क्यूब, अब इसके बाहर ब्रैकेट में -4/3 मींस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई -4/3। अब देखो यहाँ पर 3 कट गया, बचा कितना 1 into -4 इज -4, सो ये कितना आ गया बच्चों, इसको इधर लिख देते हैं 3 पावर -6 into 2 by 6 पावर -2 into 1/3 का पावर में -4, ठीक है। नाउ 3 पावर -6 into 2 by 6 पावर -2 into, अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर डिवाइड में पावर कॉमन होता है तो वो पावर दोनों के ऊपर लग जाता है, तो मैं 1 के ऊपर भी -4 लगा दे रहा हूं और 3 के ऊपर भी -4 लगा दे रहा हूं, ठीक है बेटा, ये रूल नंबर 5 के ऊपर। तो अब ये कितना बन गया बच्चों, देखो अगर हम इसको ये सभी देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो सबको एक लाइन में लिखते हैं, आपको समझने में आसान नहीं होगा। 3 पावर -6 इंटू 2 इंटू 1 पावर -4 डिवाइडेड बाई 6 पावर -2 इंटू 3 पावर -4। एक काम करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया माइनस को प्लस में कैसे लाना है। अब ऊपर में 3 पावर -6 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले आए, तो इसको नीचे ले आते हैं 3 पावर 6, ये देखिए प्लस हो गया, माइनस था नीचे आया प्लस हो गया। अब इधर नीचे देखिए 6 -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 पावर 2 हो गया, इंटू इधर 2 पहले से है, इंटू अब देखिए 1 पावर -4 है, इसको नीचे ले आइए तो ये प्लस हो गया, और नीचे कितना है 3 पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 into 2 है कि नहीं, तो 6 पावर 2 मतलब 3 into 2 का पावर में 2 है कि नहीं,
इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर में भी 2 इंटू 2 के पावर में भी 2। ये मैंने नियम आप लोगों को थोड़ा पहले बताया था। इंटू 2 इंटू 3 का पावर 4, 3 के पावर 6 इंटू 1 का पावर 4, 1 में जितना बार में लगाओगे ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, मैंने क्या बताया, अगर बेस अलग हो पावर कॉमन है तो पावर दोनों में लग जाता है। 3 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 6 इंटू 1 तो नहीं होता है। तो देखो बेटा बेस सेम है 3 3, पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 पावर 6, ये दोनों कैसे आ गया, देखो 2 में इंटू 2 पावर 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3, नीचे 3 पावर 6, ये 3 पावर 6 3 पावर 6 कट गया, बचा कितना 2 पावर 3 दैट इज 8। दिस इज योर आंसर। सो बेटा दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन एक स्टेप के बाद ये देखिए कहां पहुंच जाएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू, रिमेंबर वन फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, बेस डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है, और इसके बाहर कितना है, ये लंबा चौड़ा सा चीज है, इसको लिख दो। अगेन हियर सेम, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, b माइनस सी, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना। और ब्रैकेट के बाहर कितना है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लाइकवाइज इधर क्या हो जाएगा, x ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करो, और ब्रैकेट के बाहर में जो है जैसा है वैसे बेटा लिखते चले चलो। वेरी गुड। नाउ अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x पावर a माइनस बी इंटू, ये पूरा के साथ ये इंटू हो रहा है, isn't it? कल से मैं बता रहा हूं, अगर कोई इसके नीचे बीच में ब्रैकेट है मींस ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई बाय ये पूरा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखिए ताकि आपको समझ में आता रहे, b स्क्वायर प्लस इंटू x पावर c माइनस a इंटू c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया और वो चीज लिख दी। लाइकवाइज b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब का, और ये बेटा किसका क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब का, विद दैट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फिर से मैं एक बार बता दूं, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए बी की जगह में यहाँ बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी बी जहां है वहां पर a की जगह में b बैठ जाएगा, b की जगह में c बैठ जाएगा, लाइकवाइज c a। चलो ये देखो तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। चलो प्लस कर देते हैं, इसके पावर में क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस इसके पावर में कितना है, b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस इसके पावर में कितना है, c क्यूब माइनस a क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस कट गया, जीरो, b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस जीरो, c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस जीरो, तो क्या आ गया बेटा, x पावर जीरो, और कोई भी नंबर के पावर में जीरो होता है तो आंसर आता है 1। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेके 7। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 5 पावर 1/2, 10 पावर 1/4, 6 पावर 1/3 बोला है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों,
ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल 3 पावर 4/7 ये अगर दिया हुआ है, अगर मैं इसको रूट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या हम लिख सकते हैं 3 पावर 1/7 इंटू 4। देखो बेटा 1/7 इंटू 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, 4/7। तो 4/7 की जगह में मैं अगर ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, 3 पावर 1/3 को हम लोग रूट में कैसे लिखते हैं? जो रेडिकल साइन ऊपर 1/3 में है, इधर 1 होना चाहिए मैंडेटरी, नहीं तो ये नहीं आएगा। इसको पावर के अंदर घुसा दो। अब मान लो 3 के पावर में 1/4 होता तो उसको रूट के अंदर घुसा देते और जो नीचे नंबर है उसको एज इट इज रखते। 7 पावर 1/11 होता तो क्या होता, नीचे जो नंबर उसको रूट के अंदर लिखना है और पावर में जो है उसको रूट के अंदर घुसा देना है। लाइकवाइज इसको फिर कैसे लिखेंगे बेटा, 3 को रूट के अंदर घुसा देना है और 1/7 नीचे जो 7 है उसको हम रूट के इधर लगा देंगे। तो ये पूरा चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 3 1/7 को मैंने ऐसे लिख दिया और पावर में 4 है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आप लोग को समझ में आएगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच सपोज 5 सपोज 7 8 सॉरी 11 3 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सर आर यू किडिंग विद अस? ये तो क्लास 1 और नर्सरी का क्वेश्चन आपने दे दिया। सो सबसे छोटा कौन सा बेटा 3, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 11। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। हमेशा याद रखना अगर कोई नंबर इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो तो उसका रूट भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्यूब रूट लगाऊं तब भी वही असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। अगर मैं इसमें 11 रूट लगाऊं तब भी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मींस अगर कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है उसमें जितना मर्जी रूट लगा लो उसका भी असेंडिंग ऑर्डर होता है। मींस ये सबसे छोटा रहेगा, इससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टार्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को याद रखना ये जो पावर में जो है सबका डिनोमिनेटर को हम लोग को सेव करना है। दैट मींस 1/2 1/4 1/3। ये सबका डिनोमिनेटर में इधर कितना 2 है 4 है 3 है। ये क्या सेम है? नहीं है सर, सेव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 3, फिर 2 1 जा 2 3, फिर 3 1 जा 3। सो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? एलसीएम आया 12। फॉर एग्जांपल 2 को क्या हम 12 बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करने से? 2 के जगह में हम 12 लिख सकते हैं सर 6 से मल्टीप्लाई करने से। सो देखो 2 into 6 is 12। सो क्या मैं इधर डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नो। जो भी करना है हम लोग को ऊपर और नीचे करना है ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। क्योंकि देखो 6 6 कट जाएगा, 1/2 will remain as it is। तो बेटा ऊपर और नीचे हम लोगों ने 2 2 से 6 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हम लोग को एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर करना है। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। तो ऊपर पे आ गया 6/12। ये पहला चीज। नाउ दूसरा देखो 4, नीचे डिनोमिनेटर को देखना। 4 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना? 3, लेकिन 3 दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह में मल्टीप्लाई। लास्ट इज 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाएगा 4 से। सो 4 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो अभी नया नंबर क्या आया हमारे पास? कैन बी राइट 5 1/2 विल बी इक्वल टू 6/12। इसमें कोई इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। देखो बेटा 10 इसमें कितना आया? 3/12 और इधर कितना आया? 6/4/12। राइट, ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। ये 6/12, तो इसका जगह में ये लिखा, वैल्यू चेंज नहीं। व्हाट नेक्स्ट? अब देखो बेटा ध्यान से 5 पावर 6/12। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 1/12 into 6? बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 6 1 6 होता है 6/12। ठीक है, अभी 5 पावर 1/2 इसको अगर मेरे को रेडिकल साइड में रूट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रूट जो बेस में है उसको लगा दो नीचे और जो पावर में 1 के नीचे है उसको रूट के अंदर घुसा दो। तो क्या मैं 5 इसको क्या लिख सकते हैं? फिर इसके जगह में ये आ गया, बाहर कितना है बेटा 6।
तो क्या मैं इसके जगह में रूट 512 पावर 6 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 10 का देख लेते हैं। 10 पावर 1/12, बाहर कितना है बेटा? 3। तो ये कितना हो गया? 12, रूट के अंदर में 10 और बाहर 3, रूट के अंदर में 12, बाहर 3। इधर भी सेम वैसे हो जाएगा 6, रूट के अंदर में 12 और बाहर 4। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास नया नंबर क्या आया? 12, रूट 5 के ऊपर में 6। फिर एक नंबर क्या आया? 12, रूट 10 के ऊपर में 3। और एक नंबर क्या आया? 12, रूट 6 के पावर में 4। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 12 रूट के पावर में 5 पावर 6, ये हुआ 12 रूट के पावर में 10 पावर 3, और ये हुआ 12 रूट के पावर में 6 पावर 4। इट इज द सेम। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? 5 पावर 6 कितना हो जाएगा बेटा? 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 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 5, 6 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? सो 15,625। अगेन 12 रूट 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1000। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 6 पावर 4 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 12 पावर 1296। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, रूट के अंदर में अगर कोई नंबर छोटे से बड़ा जाता है तो वो नंबर मान लो 3, 4, 5, 6, ये छोटे से बड़ा है, आप अगर इसमें रूट लगा दो तभी ये छोटे से बड़ा ही रह होएगा। जितना मर्जी 3 पावर का रूट लगाओ, 4 का लगाओ, 15, इधर देखो 12 पावर का रूट लगाओ। तो यहाँ पर अगर ये नंबर रूट के अंदर वाला नंबर अगर हम लोग छोटे से बड़ा अरेंज कर देते हैं, दैट मीन्स रूट लगाने से भी वो छोटे से बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर इन असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले छोटा कौन सा बेटा? 12 इंटू 1000, फिर 12 रूट 1296, एंड थर्ड इज 12 रूट 15,625। तो ये किसकी जगह में हम लोगों ने लिखा था? 10 पावर 1/4। ये किसकी जगह में लिखा था? 6 पावर 1/3। ये किसकी जगह में लिखा था? 5 पावर 1/2। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैंने 2 नहीं करवा रहा हूं, दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर डिवाइडेड में कुछ नहीं है, सो इट इज मोर इजियर। क्या करना है हम लोग को? इनको हम लोग को फैक्टराइज करना है, मींस तोड़ देना है, 2 नंबर में तोड़ देना है। ऐसे तोड़ना है कि एक नंबर कॉमन हो। सब समझ में नहीं आया? चलिए बताते हैं। 60, 48, 36, 12, 24, सॉरी, ये किसी एक नंबर के टेबल में आता है। ये सर आता है 12 5 से 10, 12 4 से 12 3 से 12 2 से। सो 12 इंटू 5 करने से 60 आएगा, 12 इंटू 4 करने से 48 आएगा, 12 इंटू 3 करने से 36 आएगा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 2 पावर 5 ब्रैकेट के बाद में 12, इट इज द सेम। 5 इंटू 12 is 60, 2 पावर 60। क्या इसकी जगह में हम लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 पावर 12। क्या इसके जगह में लिख सकते हैं? 4 पावर 3 into 12, and here we can write 5 into 2 power 2। ठीक है, अब देखो पावर सबका 12 12 12 कॉमन आ गया एकदम इजी है। तो ब्रैकेट के अंदर को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 पावर 5 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितना आ गया बेटा? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। सो 2 पावर 5 की जगह में है 32 और ब्रैकेट के बाहर में कितना है? 12। नाउ 3 पावर 4, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is
81. So 81 power 12. यहाँ पर 4 4 are 16, 16 4 are 64 power 12, and here it is 25. Right hand side 25. अब मुझे एक बात बताओ, 2 power 3, 4 power 3, 3 power 3, 7 power 3, सबके पावर में 3 लगा हुआ है। अब छोटे से बड़ा कौन सा होगा? डेफिनेटली छोटा वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर भी छोटा ही रहेगा। सो इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्म में लाया है। तो इसको अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में फटाफट अरेंज कर देते हैं। सिर्फ देखना है ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज दिस। सो 25 पावर 12 ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है बेटा? ये वाला 32 पावर 12। उससे बड़ा कौन सा है बेटा? 64 पावर 12। उससे बड़ा कौन सा है बेटा? 81 पावर 12। अब ये किसके जगह में लिखा गया था वो भी लिख लेते हैं। ये किससे आया था? इससे आया था। सो 5 पावर 24 इज लेस देन, अब ये 32 किससे आया था? 2 पावर 60 से आया था, इज लेस देन 64 किससे आया था? 4 पावर 36 से आया था, और लास्टली 81 किससे आया था? 3 पावर 48 से आया था। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। So बेटा with this we have completed laws of indices का चैप्टर नंबर 2 का 1 हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग 2 का 1 to 7 सब क्वेश्चन देखें और 3 का 3 क्वेश्चन हम लोग देखें। सो टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग एंड टुमारो आई विल बी एंडिंग दिस चैप्टर। सो कल हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके टोटल 9 या 10 क्वेश्चंस हैं, दैट विल बी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप अगर स्ट्रेट अवे इसको देखना शुरू करेंगे तो आप लोगों को शायद कुछ चीजें समझ में ना आए। सो माय सजेशन इज फर्स्ट गो बैक एंड लुक एट माय पार्ट 1। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और ढेरों कमेंट्स करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। सो बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।